इकोनॉमी क्लास नहीं है, बिजनेस क्लास है। वापस इकोनॉमी में जाओ। ये मेरी सीट है। वेट गाइस, जरा देखना इस गरीब को। ये कह रहा है कि ये सीट इसकी है। इसने अपना हुलिया देखा है? यहाँ बैठने के लिए ना मर के दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। मरोगी तो तुम। गाइस, लास्ट वीडियो में ना मैंने शायद इसके जैसे छपरियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। शायद इसलिए अभी ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हाँ, मैं तो डर गई। वापस इकोनॉमी में जाओ अपनी। एक्सक्यूज मी गाइस, देखो इसे ना अभी कैबिन क्रू धक्का मार के निकालेगी। मतलब इस थर्ड क्लास आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जहाँ पे मैं और मिस्टर आशीष ठाकुर जैसे वीआईपी बैठे हैं, ये वहां आकर बैठ जाए। तुम्हारे साथ वो भी मरेंगे जल्दी। गाइस, अब ये मिस्टर आशीष ठाकुर को भी धमकी दे रहा है कि वो मरेंगे। तुम दोनों मरोगे, गोली लगेगी तुम्हें। तेरी हिम्मत कैसी है मेरे बॉस को धमकी देने की? सुरेश, रिलैक्स। ये बच्चा सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहा है। ब्लॉगर के ब्लॉग में सिर्फ अपनी जगह बना रहा है। तुम जानते हो ना ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज कितनी बार हो चुका है। आ जाओ वापस। Hi, I'm the chief cabin crew on this flight. How may I assist you? Ma'am, this man here just threatened to kill me and Mr. Ashish Thakur on a live video. Sir, on flight किसी को मारने की धमकी नहीं दे सकते। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस फ्लाइट में गन है। आप प्लीज एक बार सबके बैग्स चेक करवाइए। सर, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए अभी। बैठ जाइए? नहीं, इसे यहाँ से धक्के मार कर निकालो। He's creating problems. किसी भी एंगल से ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला नहीं लगता। टिकट चेक करो, डेफिनेटली फेक होंगे। सर, योर बोर्डिंग पास। जी। मैं वेरीफाई करके आती हूँ। ये बिजनेस क्लास में सारे गरीब घुस जाते हैं। यहाँ की टिकट्स ना और महंगी कर देनी चाहिए ताकि तुम जैसे गवार गरीब लोग ना अफोर्ड ही ना कर पाए। बस 2 मिनट, उसके बाद ना तुम्हें यहाँ से बाय बाय कर दिया जाएगा। नमस्कार बाबा, कैसे हैं? अरे जहाज में बैठते ही तो भूल गया तो हमारा फोन पर केला नहीं। अरे समीर, तू तो बोल रहा था कि जहाज के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा, तो उससे बात तो हो ही रही है। नहीं आई, अभी जहाज उड़ा नहीं। अरे तू अभी तक मुंबई में है, इससे तो तू ट्रेन से चला जाता। अभी तक तो सूरत पार हो गया होता तू। ठीक है बेटा, पहुंचकर फोन करना और राष्ट्रपति मैडम को भी हमारा नमस्कार बोलना। ओ आई। बाबा, आज गल्ला कितने का हुआ? बेटा आज धंधा मंदा रहा, सिर्फ 500 रुपए की मच्छी बिकी। तुम मछली बेचने वाले हो? तभी मैं सोचूं तुम्हारे पास से इतनी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। बाबा मैं फोन रखता हूँ, मैं पहुंचकर फोन करता हूँ। लाइए, कला दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। नहीं, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। थैंक यू। मैम, हिज बोर्डिंग पास इज वैलिड। सर, तो सो व्हाट? मैं इस फिश सेलर के साथ इस बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूंगी अब। मैम हमारे रूल बुक में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक फिश सेलर जो है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन सर, आपने भी जान से मारने की धमकी दी है। रिकॉर्डेड एविडेंस भी है। और आप इस कैबिन में कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर, इसलिए अपनी लिमिट में रहिए, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आप दोबारा किसी भी दूसरी एयरलाइंस में बैठ नहीं पाएंगे। मैम एक बार प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आपके इस फ्लाइट में गन है, एक बार आप प्लीज सबके बैग्स चेक करवाइए।
वैसे ही आपकी लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं सिक्योरिटी कॉल करूंगी। एनी प्रॉब्लम? पहले ये मरेगी, फिर तुम, फिर ये बिजनेसमैन। सर आप किस बेसिस पे ये सब बोल रहे हैं? मुझे लोगों की मौत दिखाई देती है। मैंने पहले ही बोला था कि ये लड़का फेमस होने के लिए सब कुछ कर रहा है। अब तो ये भी बोलेंगे कि ये मरकर भी जिंदा हो सकता है। ओए सुनो, ये जो मौत के डर का ताबीज बना के जो धंधा तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, ये सरकारी बसों में जाके अपना ये धंधा लगाना। एक्सक्यूज मी पायलट, डोंट वेस्ट माय टाइम। और कितना डिले होगा फ्लाइट में? सर एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लाइट में किसी भी प्रकार के सस्पेक्टेड वेपन के बारे में रिपोर्ट आने पर हमें ग्राउंड अथॉरिटी से क्लियरेंस कंपलसरी है। सो अब क्लियरेंस के बाद ही टेक ऑफ कर पाएंगे। ये फिश सेलर ये सारे ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि मैं इसे अपनी व्लॉग में ले लूं। फेमस होना चाहता है और आप इसे सीरियसली ले रहे हैं। माय फुट। आप जानते हैं कि मेरी मीटिंग किसके साथ है? मैडम प्रेसिडेंट के साथ। उनके साथ देश की सुरक्षा के लिए नया बिल पास करना है ताकि मुंबई जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। ये फ्लाइट डिले ही नहीं होनी चाहिए, समझे? योग्य, हायर अथॉरिटी को कनेक्ट करो, उनसे क्लियरेंस के बाद ही हम फ्लाई करेंगे। ओके। सुनो पायलट, एविएशन मिनिस्टर मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। मेरी एक कॉल पर इस एयरलाइन का लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए कैंसिल हो सकता है। इट्स बेटर फ्लाइट को टाइम पर उड़ाओ। सर, दे वांट टू स्पीक विद यू। सिक्योरिटी से क्लियरेंस मिल गया है। किसी के बैग में कोई हथियार नहीं है, केवल VVIPs को कभी कभी छूट मिलती है और इस फ्लाइट में सिर्फ मिस्टर आशीष ही VVIP है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता। अब मिस्टर आशीष अपने आप को मारने के लिए अपने ही बैग में गन लेकर तो आएंगे नहीं, इसलिए जल्दी फ्लाइट टेक ऑफ करो। कॉपी सर। सर क्लियरेंस मिल गया, अब हम टेक ऑफ कर सकते हैं। प्लीज। दो द्वार आगे, दो द्वार पीछे। बस कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे टेक ऑफ कर सकती है? आप इस क्रिमिनल को मेरे बगल में बैठाएंगे? इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैम, मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ किसी भी पैसेंजर्स की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिसन, मेरी फैन फॉलोइंग ना तुम्हारे इस पैसेंजर काउंट से कहीं ज्यादा है। अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं आपका बिजनेस बंद करवा सकती हूँ। मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा। काइंडली रिटर्न टू योर सीट प्लीज। तुम टीचर लोग ना हमारा जीना आराम करके रखे हो, हर जगह घुस जाते हो। कभी देखा है हम तुम्हारे वो ट्रेन के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में कभी आते हैं? नहीं ना, तो तुम लोग क्यों बार बार अपना मुंह उठा के यहाँ जाते हो? ये सब अपनी मौत को भी सीरियसली नहीं ले रहे, मुझे ही कुछ करना होगा। रुको मैम, आप प्लीज डोर बंद मत कीजिए। प्लीज रिटर्न टू योर सीट अभी। मैम आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। देखिए, ड्रामा क्रिएट मत करिए। प्लीज आप जाइए अपनी सीट पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट बी पैनिक। हां, वी आर फिक्सिंग इट। ये किसका फोन रिंग कर रहा है? अटेंशन प्लीज। ये जेंटलमैन अभी हमें बता रहे थे कि हमारी फ्लाइट में गन है, जबकि इनका खुद का मोबाइल अभी तक इन्होंने फ्लाइट मोड पर नहीं डाला था, यहाँ तक कि सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। गवार है नहीं? इस मछली बेचने वाले को क्या पता कि फ्लाइट में कैसे बैठते हैं। छोटी छोटी बातों का इसे कुछ आता पता नहीं। नायरा, यस मैम। इस बैग को किसी प्लास्टिक बैग में रैप करके रख दो, मुझे कंटामिनेशन का डर है। श्योर मैम।
गन अभी भी इस फ्लाइट में है, मुझे कुछ करना होगा। बस किसी तरह दिल्ली पहुंच जाओ, वहां इसके बाद बेटे के हेल्थ इंश्योरेंस के अपने हार्ट की सर्जरी करवा लूंगा। और क्या, मैं तो कितने सालों से कह रही हूँ, आप योगी टालते जा रहे हो। देखिए, एक लड़का फ्लाइट के बिजनेस क्लास में घुसकर सोशल मीडिया लाइव के दौरान 2 सामान्य नागरिकों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, और वो सामान्य नागरिक कोई और नहीं, देश के सबसे बड़े बिलियनर मिस्टर आशीष ठाकुर और सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर कीर्तिका गुप्ता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी धमकी देने वाले इंसान को फ्लाइट में बोर्ड किसे करने दिया? क्या ये एयरलाइन सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चूक तो नहीं है? कि इसके जैसे फटीचर लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? जस्ट हेट फटीचर लाइक हिम। देवी और सजनों, अब हमारी फ्लाइट सफलतापूर्वक टेक ऑफ कर चुकी है। अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। धन्यवाद। कृतिका, तुम्हारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद तुम मरने वाली हो। ये सस्ती जबान से ना मेरा नाम दोबारा मत लेना। एक बार आप मेरी प्लीज बात मानिए। एक बार आप फिर से सबके बैग्स चेक करवा दीजिए प्लीज। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुकी है, फिर क्यों? मैम, 3 जिंदगियों का सवाल है, जिनमें से एक आपके पायलट की है। प्लीज आप मेरी बात समझिए। अटेंशन प्लीज। अब ये जेंटलमैन हमें कह रहे हैं कि हमारी फ्लाइट में गन है। इन्होंने सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एयरलाइन जीएम और यहाँ तक कि इन्होंने हमारे कैप्टन को भी गलत साबित कर दिया। तो अब ये है हमारी फ्लाइट के सिक्योरिटी चीफ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने क्या सूखे नशे किए हुए हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सेफ हो ना, तो तुम क्यों नहीं बैठ जाते एक जगह पे? हमारी जान खतरे में, रहने दो। एक तो मुझे तुम्हारी ये सड़ी सी शक्ल पसंद नहीं है, और तुम यही शक्ल बार बार लेकर मेरे सामने आ जाते हो। नाक में दम करके रखा है इसने। सर, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए अभी। आपने आप जैसे कैबिन क्रू के बैग्स चेक किए हैं? सर, एक और वर्ड और मैं ये पूरी फ्लाइट डाइवर्ट करवा दूंगी। फिर आप हैंडकफ दिल्ली पुलिस के साथ उतरेंगे, समझ गए? सर, प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। लैंडिंग के बाद हम आपको एक अच्छा सा न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे, जिससे आपके दिमाग का इलाज हो सके। बहुत हो गया, मैंने आप लोगों के सामने हाथ पैर बहुत जोड़ लिए। जो कुछ भी करूंगा अब वो मैं करूंगा।